Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture number 4 of Algebra 1. Today's topic is Zn, Un, Gl and Sl groups. The outlines of today's topics are Zn ग्रुप, फिर हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, Un ग्रुप, फिर उसकी एग्जाम्पल। इसी तरह से फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा जनरल लीनियर ग्रुप और उसकी एग्जाम्पल, और एंड पे फिर हम स्पेशल लीनियर ग्रुप को देखेंगे। Zn group, the set Zn equal to 0, 1, 2, so on n minus 1 for n greater or equal to 1 under addition modulo n is a group. ये जो हमारे पास सेट है Zn, इसके एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से n है तो इसका लास्ट एलिमेंट n माइनस 1 होगा, यानी अगर हमारे पास Z5 है तो ये 4 तक एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो सेट है अंडर एडिशन मॉडुलो n जो है ये ग्रुप है। दिस ग्रुप इज यूजुअली रेफर्ड टू एज द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n। अब इसमें ऐसा कि ये ग्रुप है, इसमें क्या होगा, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। हम इसके कोई से भी दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो आंसर अगेन इसी को बिलोंग करेगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? क्लियर प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करेगी। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एलिमेंट जो है उसके लिए ये हमारे पास फार्मूला है, फॉर एनी जे ग्रेटर देन 0 इन Zn, कोई भी एलिमेंट जो 0 से ग्रेटर हो, लेट्स से जैसे 2 ही है, उसका इनवर्स क्या होगा? द इनवर्स ऑफ j इज n माइनस j। यानी अगर आप इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल लें Z5, तो अब आपने इसमें Z5 में एलिमेंट लेने 0, 1, 2, 3, 4 तक आएंगे। आपने 2 का इन्वर्स निकालना है। 2 आपका J है, N आपका 5 है, तो 5 माइनस 2 यानी 3 आ जाएगा। 2 का इन्वर्स क्या होगा? 3। इस तरह हम किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स निकाल सकते हैं। सो इससे हमें आप इस एग्जाम्पल को कीजिएगा, आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। Zn जो है इन जनरल, N कोई भी हो सकता है, 4, 5, इन जनरल Zn जो है अंडर एडिशन मॉडुलो n ग्रुप है। तो इसको और क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n। ये लीजिए स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए एग्जाम्पल भी सॉल्व कर दिया मैंने। द एडिटिव ग्रुप Z15 uses the integers from 0 to 14। Z15 है, हमने पढ़ा था Z15 है, 0 से एलिमेंट स्टार्ट करते हैं, n माइनस 1 तक जाते हैं, तो n हमारे पास 15 है तो ये 14 तक आएंगे। Here are some sample additions in Z15। सैम्पल के तौर पे मैंने कोई से 2 पेयर्स मैंने चूज़ किए हैं और उनको ऐड किया, तो आंसर जो है वो Z15 को बिलोंग कर रहा है। आप सब एलिमेंट्स के लिए परफॉर्म करोगे, आंसर Z15 को ही बिलोंग करेगा। मैंने लिया 10 एंड 12, 10 प्लस 12 अंडर मॉडुलो 15, तो ये हमारे पास 10 प्लस 12 होता है 22 मॉडुलो 15। मॉडुलो 15 का मतलब है 22 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7। तो ये इट मीन्स के 10 प्लस 12 मॉडुलो 15 इज इक्वल टू 7। 7 बिलोंग्स टू Z15। उसके बाद मैंने 2 और एलिमेंट लिए हैं, 4 और 11। 4 प्लस 11 इक्वल टू 15 अंडर मॉडुलो 15। 15 को जब अंडर मॉडुलो 15 हम करेंगे सॉल्व, तो वो हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि हम ये जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप ले रहे हैं। तो हमने देखा कि 0 भी Z15 को बिलोंग करता है और 7 भी Z15 को बिलोंग करता है। इसी तरह हम कोई से भी पेयर इसमें से सिलेक्ट करेंगे, उनकी एडिशन जो है वो इसी सेट को बिलोंग करेगी। इन Z15 10 plus 12 equal to 7 and 4 plus 11 equal to 0. Notice that
बोथ कैलकुलेशन हैव आंसर बिटवीन 0 एंड 15। अब इसमें से कोई सी भी आप कैलकुलेशन करेंगे, कोई से भी दो एलिमेंट्स को सम करेंगे तो आंसर जो है वो आपका Z15 का ही नंबर बनेगा। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ विल आल्सो होल्ड। अब हमने देखा कोई से दो एलिमेंट का आंसर जो है एडिशन जो है वो उसी का एक मेंबर है, इसी तरह फिर वो उसी का एक मेंबर आ जाएगा, उसकी किसी और के साथ लेंगे तो वो उसी का मेंबर बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, वो Z15 में है, बिलोंग टू Z15। इनवर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 15 माइनस 8। 15 क्या है n, 8 क्या है कोई भी इसका मेंबर। तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था किसी भी मेंबर के लिए कि j और उसका इन्वर्स क्या है n माइनस j। तो n 15 है, j 8 है, तो 15 माइनस 7 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। एंड इनवर्स ऑफ 12 इज 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं और वो इन्वर्स जो है वो Z15 को ही बिलोंग करेगा। UN group for each n greater than 1 we define UN to be the set of all positive integers less than n and relative to prime to n। हम एक ऐसा सेट डिफाइन करेंगे UN जिसके अंदर क्या होगा, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे n से लेस। फॉर एग्जांपल अगर हम U5 ले रहे हैं तो 5 से लेस वाले पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे एंड रिलेटिवली प्राइम टू n के साथ उनका GCD 1 होना चाहिए। n और वो जो इंटीजर्स हम लेंगे उनका GCD 1 होना चाहिए, वो रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। देन UN is a group under multiplication modulo n। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले Zn पढ़ा। तो Zn में क्या था, हमारे पास 0 1 2 3 सो ऑन n-1 तक एलिमेंट्स थे। इसमें हमारे पास n-1 तक एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन उससे कम कुछ मिसिंग होंगे जिनका GCD 1 नहीं होगा, जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे उनको हम नहीं लिखेंगे। यानी ये Zn का ही आप कह लें एक सबसेट है। UN इज अ सबसेट ऑफ Zn। तो UN में हमने सिर्फ वो एलिमेंट्स लेने हैं जो रिलेटिवली प्राइम होंगे n के साथ। द UN इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n। और ये जो UN बनेगा ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होगा मॉडुलो n। इसके सेट को मैथमेटिकली डिफाइन कर देते हैं। UN इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू n। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने इधर लिखा ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर सेम होते हैं, तो इधर आप Z प्लस भी लिख सकते हैं और n भी लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू n सच डैट 1 लेस और इक्वल x लेस देन n एंड GCD ऑफ xn इज इक्वल टू 1। तो मैथमेटिकली UN को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल U5 इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब हम देख रहे हैं कि 5 और 1 इनका GCD भी 1 है, 2 और 5 का GCD भी 1 है, 3 और 5 का GCD भी 1 है और 4 और 5 का GCD भी 1 है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं Z5 में सिर्फ 0 नहीं है। UN जो है हमारे पास, इधर हमने कंडीशन लिखी है n ग्रेटर देन 1, तो इसमें आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू 1 वाले एलिमेंट आएंगे, तो इसमें 0 नहीं आएगा। एंड U12 इज इक्वल टू 1 5 7 11। अब ये देखें U5 की कार्डिनैलिटी भी 4 है, ऑर्डर इसका 4 है। अब U12 का ऑर्डर भी 4 है। एलिमेंट्स डिफरेंट है लेकिन ऑर्डर सेम है। क्यों? जब हमने U12 लिया तो हमने हर एलिमेंट को, Z12 के हर एलिमेंट को 12 के साथ देखना है कौन रिलेटिवली प्राइम है। तो जब 1 को चेक किया 1 तो आएगा ही आएगा। 2 जो है इसके साथ कॉमन है, 2 और 12 में कॉमन है इसलिए 2 को नहीं लिखेंगे। 3 और 12 में भी कॉमन है इसलिए नहीं लिखेंगे।
4 और 12 में भी कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 5 और 12 में कुछ कॉमन नहीं है, यानी इनका GCD 1 है, तो इसलिए हम 5 को ऐड करेंगे। फिर 6 में भी कॉमन आ जाएगा, वो भी नहीं लिखेंगे। 7 में कॉमन नहीं आएगा, वो लिख देंगे। फिर 8, 9, 10 इन तीनों में भी कॉमन होगा 12 के साथ कुछ ना कुछ, ये तीनों भी नहीं लिखेंगे। फिर 11 आएगा। तो इस तरह से UN में 4 एलिमेंट्स आएंगे, यानी ऑर्डर ऑफ U12 इज आल्सो इक्वल टू 4। जी स्टूडेंट्स, इधर अब हम U12 को ग्रुप प्रूफ करेंगे। ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम कैलेस टेबल यूज़ करेंगे। कैलेस टेबल क्या है, उसमें हम इस तरह से एंट्रीज लिख लेते हैं, ग्रुप एलिमेंट्स लिख लेते हैं। Z12 में हमारे पास था 1, 5, 7, 11, और इसी तरह से इस साइड पे वर्टिकली भी हम इन एलिमेंट्स को राइट कर लेंगे 1, 5, 7, 11। इधर हम ऑपरेशन डिफाइन करेंगे जो भी हमारा होगा। इधर अब हम ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं अंडर मॉडुलो n, तो इधर हम मल्टीप्लिकेशन अंडर मॉडुलो 12 जो है वो राइट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 1s are 1, तो ये कॉमन जो प्लेस था इधर हमने लिख दिया। इसी तरह इस तरफ से 1 5s are 5, 1 7s are 7, 1 11s are 11। इसी तरह फिर 5 की बारी है, 5 1s are 5। अब जब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका कॉमन प्लेस है, इधर हमने आंसर लिखना है। 5 5s are 25, तो 25 जो है इज ग्रेटर देन 12, तो जो एलिमेंट ग्रेटर देन 12 होगा हम उसको 12 पे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर राइट करेंगे। तो 25 को जब हमने 12 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया। फिर जब हमने 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया 35 आया। उसको जब हमने 12 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है 11 बचा। इसी तरह से 5 11s are 55, 55 को जब हमने 11 पे किया तो रिमाइंडर हमारे पास 7 बचा। इसी तरह 7 को भी हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन सिंपली नहीं लेनी, अंडर मॉडुलो 12 लेनी है, यानी मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आया अगर वो ग्रेटर देन 12 होगा तो उसको 12 पे डिवाइड करके रिमाइंडर राइट करना है। तो इस तरह से हमारा कैलेस टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब कैलेस टेबल कंप्लीट करने के बाद हमने कैसे ऑब्जर्व करना है कि ये जो कैलेस टेबल बना है ये क्या शो कर रहा है कि जिसका ये कैलेस टेबल है वो सेट ग्रुप है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये वाली एंट्रीज जो है अंदर वाली, ये सारी एंट्रीज में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो गिवन सेट को बिलोंग ना करता हो। हम देख रहे हैं कि 1 5 7 11 ये सारी एंट्रीज जो हैं गिवन सेट को बिलोंग कर रही हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है जो गिवन सेट को बिलोंग ना करे। तो इट मीन्स के फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपकी फुलफिल हो गई। एसोसिएटिव लॉ भी इसमें होल्ड करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, वो भी प्रेजेंट है। फिर आएगा हमारे पास इनवर्स। तो हमने ये देखा कि ये आइडेंटिटी कब आ रहा है, इधर आइडेंटिटी आ रहा है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग 1 और ये 1, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। फिर इधर आ रहा है आइडेंटिटी, तो इट मीन्स के इसके कॉरिस्पॉन्डिंग 5, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग भी 5 है, तो 5 का इन्वर्स भी 5 है। फॉर एग्जांपल अगर इधर 5 होता, इधर कोई और नंबर होता, लेट्स से 3 होता, तो हम कहते 3 का इन्वर्स 5, 5 का इन्वर्स 3। तो अब ये 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इट मीन्स के 5 जो है वो अपना ही इन्वर्स है। इसी तरह से ये इधर, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग 7, इधर भी 7, इट मीन्स के 7 इज आल्सो इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। इसी तरह से 11 में के लिए भी यही है, 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग इधर 11 है और इधर भी 11 है, 11 इज आल्सो इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। तो ये ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें हर एलिमेंट जो है वो सेल्फ इन्वर्स रखता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्रूफ हो गया कि ये जो गिवन सेट था Z12 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। जनरल लीनियर ग्रुप। The general linear group of degree n over any field f such as Q, R, C or ZP
where P is a prime, is the set of all n cross n invertible matrices together with the operation of matrix multiplication. जी स्टूडेंट्स, जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है? हमें पता है ग्रुप किसी भी सेट पे डिफाइन होता है। तो ये सेट जिसको हम जनरल लीनियर ग्रुप प्रूव करते हैं वो सेट कैसा होता है? द जनरल लीनियर ग्रुप, यानी जो जनरल लीनियर ग्रुप है उसका जो सेट है उसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं? ऑफ डिग्री एन। अब डिग्री एन है, इसमें कुछ भी डिग्री हो सकती है, डिग्री 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकती है। हम ये फार्मूला जनरल डिग्री एन के लिए राइट कर रहे हैं। अ जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन ओवर एनी फील्ड। अब ये डिग्री भी चेंज हो सकती है और फील्ड भी चेंज हो सकता है। अब डिग्री जैसे मैंने कहा कि 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, तो जनरल फॉर्म में हम एन डिग्री के लिए फार्मूला राइट करेंगे। इसी तरह फील्ड भी चेंज हो सकता है, तो ये सच एज क्यू, आर, सी और जी पी, ये वेल नॉन फील्ड जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो मैंने लिखे हैं। तो क्यू से भी आप फेमिलियर हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, आर सेट ऑफ रियल नंबर, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जी पी। अब जी जो है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, लेकिन इसके सबस्क्रिप्ट में पी लिखा हुआ है। ये आपको स्टार्ट में मैंने जी एन ग्रुप बताया, तो उसमें आपके पास एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके पास 0 से ऑनवर्ड होते हैं। अब इधर ये है पी इज अ प्राइम, तो ये आपने जो फील्ड लेना है उसमें ये नहीं है कि आप Z2 ले लें, आप इसमें जी पी जो है वो पी को प्राइम लेंगे तो वो आपके पास ग्रुप होगा। इन सारे फील्ड्स के अकॉर्डिंग ये जो सेट होगा वो ग्रुप होगा। अभी सेट में डिग्री तो हमने कह दिया कि एन को भी चेंज कर सकते हैं, फील्ड भी कोई भी हो सकता है। इसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं? मैट्रिसेस होते हैं। इज द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। डिग्री एन है इसलिए एन क्रॉस एन मैट्रिसेस हैं। अगर डिग्री 2 होगी तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस होंगे। अगर डिग्री 3 होगी तो इस सेट में 3 क्रॉस 3 वाले मैट्रिसेस होंगे। अब साथ में ये लिखा हुआ है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब आपको ये डेफिनेशन इस तरह से भी मिलेगी कि इज अ सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस वेयर ए मॉड जो है, या जो जनरल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे, नॉट इक्वल टू 0। उसका मतलब भी ये है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 जो होता है वो, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो हम इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते उस सेट का। तो इसी तरह जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इधर हमने ये लिख दिया इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, तो इसमें ये चीज़ कवर हो गई। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं ऐसे मैट्रिसेस जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। टुगेदर विद द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, हमें पता है किसी भी सेट को जब हमने ग्रुप प्रूफ करना है तो हमने उसके लिए एक ऑपरेशन भी लेना है, तो वो इसमें मैट्रिसेस का सेट है, तो इसके लिए ऑपरेशन भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। जी स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। जनरल लीनियर ग्रुप क्या है ये nth ऑर्डर के लिए मैंने राइट किया है। द जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n over any field f such as q, r, c or z, p is the set of all n cross n invertible matrices together with the operation of matrix multiplication। मैथमेटिकली इसको कैसे राइट करेंगे? जनरल लीनियर ग्रुप है GL, अब ब्रैकेट लगा के इधर हम जो है इसका डिग्री इसकी लिखेंगे कि इसमें किस तरह के मैट्रिसेस हैं n क्रॉस n ऑर्डर के। उसके बाद इधर हम F जनरल मैंने फील्ड के लिए लिखा है, अगर फील्ड हमारा R हो तो इधर मैं R लिखूंगी, अगर फील्ड मेरा ZP हो तो मैं ZP लिखूंगी। अब इधर जो N है वो भी हमारे पास ऑर्डर जो होगा वही लिखा जाएगा, ये जनरल फॉर्म में है। इस मैट्रिक्स को, इस सेट को डिनोट करने के लिए GL और इसके सबस्क्रिप्ट में भी N लिख के ब्रैकेट में लिख सकते हैं और इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। GL NF इज इक्वल टू A, कि इसमें A कैपिटल A यानी मैट्रिसेस होंगे। A किसके इक्वल है? स्मॉल aij n क्रॉस n,
यानी इसमें सारे n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे सच डैट A मॉड नॉट इक्वल टू 0, कि ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, एंड Aij बिलोंग्स टू F। अब ये जो मैट्रिक्स होगा n क्रॉस n ऑर्डर का, मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज होती हैं, वो एंट्रीज फील्ड के एलिमेंट्स होंगे। अगर फील्ड हमारा R होगा तो वो एंट्रीज रियल होंगी, तो जो भी हमारा फील्ड होगा एंट्रीज हम उसी में से लेंगे। फॉर एग्जांपल हम फील्ड जो है वो ये Z5 ले लेते हैं, तो Z5 के एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ वही इधर एंट्रीज आ सकती हैं। आपको पता है Z5 में 0 1 2 3 4 है, तो उन्हीं से बनने वाले सारे मैट्रिसेस होंगे आपके पास। तो इधर भी लिखा हुआ वेयर एन शोज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एन जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, एंड एफ डिनोट्स द फील्ड, कि हमारे पास जो भी ऑर्डर होगा वो इधर लिखा जाएगा और वो ही इधर आएगा। तो ये जनरल फॉर्म थी हमारे पास, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं। आई होप के क्लियर हो गया होगा सबको। स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स भी राइट कर दिए हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। GL2R, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 ओवर द फील्ड R। डिग्री 2 है, इसका मतलब इसमें 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस होंगे, तो इसके अंदर ये एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं ABCD। इस तरह 4 एलिमेंट्स यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा सच डैट AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। ये जो लिखा हुआ है AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यही है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, एंड ABCD बिलोंग्स टू R, कि अब ये जो एंट्रीज हैं वो रियल है हमारे पास। सिमिलरली ये GL2Q, तो इसमें जो है वो 2 क्रॉस 2 के ही मैट्रिसेस होंगे और उनमें भी इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, और Q जो है वो फील्ड है हमारे पास, तो एंट्रीज जो है वो Q को बिलोंग करेंगी। लास्ट पे ZP की भी मैंने एक एग्जांपल राइट कर दिया है, GL2ZP, यानी इसमें भी 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस होंगे और फील्ड जो है वो ZP होगा। तो अब हम इस तरह की फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे सच डैट AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, यानी इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, एंड ABCD बिलोंग्स टू ZP हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स, वो जो सेट है GL2R, उसको एज ग्रुप प्रूफ करने वाली एग्जांपल जो है आपको वो मिल जाएगी मेरे लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने उसको कंप्लीट ग्रुप प्रूफ किया हुआ है, तो इधर मैंने आपको डिटेल में वो क्लियर किया कि ये GL जो है ये सेट कैसा होता है। अब इसकी एक और थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू 2 6 3 5। ये A हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या है, एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अब ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है और ये जो इसकी एंट्रीज हैं, एक 2 है, 6 है, 3 है, 5 है, ये सारी एंट्रीज जो हैं ये Z11 जो सेट हमारा होता है उसी को बिलोंग कर रही हैं। तो इट मीन्स कि ये एलिमेंट है GL2Z11 का। लेट A इक्वल टू दिस, फाइंड A इनवर्स इन GL2Z11। हमें पता है कि जो भी ग्रुप होता है उसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अभी हमने इन जनरल बताया कि GL2ZP इज अ ग्रुप। अब ZPP कोई भी हम प्राइम नंबर ले लेते हैं, तो अगर हम इसको 11 लिखते हैं तो इट मीन्स के GL2Z11 भी एक ग्रुप होगा। अब ये ग्रुप है, ये एक एलिमेंट है A, इसी को बिलोंग कर रहा है। क्राइटेरिया भी हम देख रहे हैं, 2 है डिग्री, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद इसमें जो है मॉडुलो 11 हम यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स के Z11 के एलिमेंट्स होंगे 0 से लेके 10 तक, तो वही 0 से लेके 10 के बिटवीन एंट्रीज ही इसमें शो हो रही हैं। इट मीन्स के ये GL2Z11 का एलिमेंट है। अब ये भी हमने कहा कि ये ग्रुप है, इट मीन्स के इसका इन्वर्स जो है इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब हमारा टारगेट यही है कि इसका इन्वर्स फाइंड करना है। वैसे तो
हमने मैट्रिक्स में इन्वर्स फाइंड करना सीखा हुआ है, मेथड वो ही फॉलो करेंगे, लेकिन फ़र्क क्या आएगा। ये हमारे पास है GL2Z11। Z11 जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलो 11 हम लेते हैं तो 0 1 2 3 सो ऑन 10 आएगा। अगर हमारे पास इधर मल्टीप्लिकेशन में कोई 10 से ग्रेटर एलिमेंट आ जाए तो हम उसको अंडर मॉडुलो 11 कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह जो इसमें इन्वर्स लेने के प्रोसेस में एडिशन होगी वो एडिशन मॉडुलो 11 यूज़ करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो मल्टीप्लिकेशन हम अंडर मॉडुलो 11 यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 2 6 3 5। हमें पता है जब भी हमने किसी भी सेट का किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो इसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे, a मॉड इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 क्रॉस 5। अब ये जो 2 क्रॉस 5 यानी मल्टीप्लीकेशन है वो मल्टीप्लीकेशन अंडर मॉडुलो 11 यूज करेंगे। अब उसके बाद माइनस हम लगाते हैं, ये जो है इनकी भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 यूज करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लिकेशन अंडर मॉडुलो 11 3। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये मेरे पास आ जाएगा 5 2 10। अब 10 जो है वो Z11 का ही एलिमेंट है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अगर हमारे पास इधर कोई और एलिमेंट होता, लेट से 7 होता, तो 7 5 तो उसका आंसर हमारा Z11 को बिलोंग नहीं करना था, फिर उसमें हमने ये मॉडुलो 11 यूज़ करते हुए उसको कन्वर्ट करना था। जैसा कि ये इधर है मेरे पास 6 3 18। अब 18 जो है मेरे पास अंडर मॉडुलो 11 7 के इक्वल होता है। तो ये 5 2 10, इनकी मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल आ गई। ये हमारे पास माइनस 6 3 18। 18 को जब हम मॉडुलो 11 कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 7। अब 10 माइनस 7 तो डायरेक्टली भी वैसे 3 आ रहा है, लेकिन ये अगर हमारे पास कोई और एलिमेंट्स होते तो हम इसमें ये माइनस जो है एक्चुअली ये एडिशन होती है। एडिशन में माइनस और प्लस 2 सिंबल आते हैं, तो ये एडिशन जो है हमने अंडर मॉडुलो 11 यूज करनी है। तो अब ऐड करने के लिए ये हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा है -7। तो -7 इज इक्विवेलेंट टू 4 अंडर मॉडुलो 11। तो ये 10 जो है वो 10 के ही इक्वल है। तो ये -7 है, -7 को नेगेटिव नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये -7 है ना, तो ये इसका एलिमेंट नहीं है Z11 का। तो अब हम देखते हैं कि -7 Z11 के किस एलिमेंट के इक्वल है। तो ये -7 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो -7 इन Z11 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास है 10 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। 14 जो है उसको मॉडुलो 11 जो है हम 3 लिखते हैं। 14 को हम 11 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमने ऑब्जर्व किया कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है। इट मीन्स इसका इनवर्स पॉसिबल है। दिस इम्प्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट इन GL2Z11। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स कि हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें अर्जाइंट की ज़रूरत है। सेट ए हमारे पास है 2 6 3 5। अब हमने इसका अर्जाइंट फाइंड करना है। अब हमें पता है ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2/2 मैट्रिक्स जो होता है उसका इन्वर्स जो है हम डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से फाइंड कर लेते हैं। वो मेथड शॉर्टकट क्या है कि जो हमारा मेन डायगोनल है उसकी एंट्रीज को हम इंटरचेंज कर देंगे। जैसे ये हमारे पास है मेन डायगोनल पे एंट्रीज हैं 2 और 5, तो हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। ये मेरे पास आ जाएगा 5 इधर और 2 इधर, और ये जो दूसरी एंट्रीज हैं इनके हम साइन चेंज कर देंगे। तो पहले 6 था तो ये -6, ये 3 था तो -3। तो ये हमारे पास आ गया अर्जाइंट।
अब इनवर्स का फार्मूला हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड, तो ये अब इधर हमने पुट कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर, नीचे हमने ए मॉड का आंसर पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हम इंटरचेंज करेंगे पॉजिटिव नंबर्स में, क्योंकि ये हमारे पास जो है Z11 में नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमारा मैट्रिक्स था ना A 2 6 3 5 सारी पॉजिटिव एंट्रीज हैं। अब जब हमने एडजॉइंट लिया तो उसमें ये नेगेटिव एंट्रीज आ गई। अब हम इन नेगेटिव एंट्रीज को कन्वर्ट करेंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट है, पॉजिटिव एंट्रीज के। तो डायरेक्ट वे इसका बच्चों ये है -6 है, इसमें आप ऐड करते जाओगे 11 टाइम्स जितनी भी आपको ज़रूरत हुई। तो इसमें हम 1 टाइम्स 11 ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, +5 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह -3 में भी आप 1 टाइम्स 11 ऐड करोगे तो आपके पास +8 आंसर आ जाएगा। तो -6 की जगह पे 5 लिख देंगे और -3 की जगह पे 8 लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर आपके पास अगर होता -86 तो उसमें आप क्या करोगे +8 टाइम्स ऑफ 11 यानी 88 को ऐड करोगे तो -86 + 88 तो वो +2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो नेगेटिव नंबर है जो कि हमारे Z11 में एग्जिस्ट नहीं करते, तो सबसे पहले हमने इन एलिमेंट्स को कन्वर्ट करना है Z11 के एलिमेंट्स में। यानी हमारे पास 0 to 10 तक एलिमेंट्स होने चाहिए, इससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए और ना ही कोई नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो ये नेगेटिव थे, इनको हमने कन्वर्ट कर लिया। ये हमारे पास आ गया -6 = 5 एंड -3 = 8। अब स्टूडेंट्स हमने इसको आप जैसे सिंपल लेते हो तो हर टर्म को 3 पे डिवाइड करते हो। उसके लिए क्या होगा, जब आप इसको 3 पे डिवाइड करोगे तो वो 5/3 फ्रैक्शन आ जाएगी, वो भी हमारा Z11 का एलिमेंट नहीं है। तो हर फ्रैक्शन को हमें Z11 के एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हर को करें, हम डायरेक्ट 1/3 जो है उसको कन्वर्ट कर लेंगे कि 1/3 जो है वो Z11 में किसके इक्वल होता है। तो इसको हम देखेंगे कि जो 1/3 है इसको कन्वर्ट करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस मैट्रिक्स के साथ, तो वो फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अंडर मॉडुलो 11। इन अदर वर्ड्स -6 and -3 are the additive inverse of 6 and 3 respectively। हमें पता है कि -6 जो है उसका एडिटिव इनवर्स है 6 और जो -3 है वो एडिटिव इनवर्स है 3 का, यानी -6 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 एंड -3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। अब हम इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है -6 जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हमने कहा -6 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 क्या है, Z11 में एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 की क्या वैल्यू है, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 क्या है -6। अब -6 को हमने Z11 के एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, तो -6 क्या है, एडिटिव इनवर्स है 6 का। अब ये जो एडिटिव इनवर्स है 6 का Z11 में क्या है, तो Z11 के लिए आप जब 6 में 5 ऐड करोगे फिर आपके पास जो है वो 11 होगा। तो आपके पास एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 5 इन Z11। क्योंकि ये हम एडिटिव इनवर्स ले रहे हैं तो आइडेंटिटी आनी चाहिए, हमारे पास 0 आना चाहिए। तो 6 में 5 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो 6 जो एडिटिव इनवर्स है -6 का, तो अब हमने -6 को लिखा कि वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 और एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 क्या है, 5 के इक्वल है इन Z11। तो इस तरह हम -6 की जगह पे 5 रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली -3 जो है वो एडिटिव इनवर्स है 3 का, तो 3 जो है वो Z11 में 8 के इक्वल है। तो इसलिए हम जो है इसको एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 इन Z11, इसलिए हमने उसको 8 से रिप्लेस किया। सिमिलरली
1/3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3। 1/3 जो है वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 3 का, यानी हमारे पास वैल्यू है 1/3, हमने उसको कन्वर्ट करना है Z11 की वैल्यू में। तो सबसे पहले हमने देखा कि 1/3 है क्या, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 3 का। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 इन Z11। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 इन Z11। क्यों? क्योंकि 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 12। 12 को जब 11 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता है 1। तो 12 इज इक्विवेलेंट टू 1 इन Z11। तो जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाए वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं। तो इसलिए 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो 4 है। तो जो हमारे पास वैल्यू थी 1/3 उसकी जगह पे अब हम 4 रिप्लेस कर देंगे। तो ये मेरे पास आ गया इधर 4 और ये मेरे पास 5 5 8 2। अब ये 4 जो अंदर हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, और ये मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, हम Z11 में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 होगी। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 20। 20 को हम 11 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 9। सिमिलरली ये भी 4 5 आर 20 और उसको हम जब 11 पे डिवाइड करेंगे ये भी हमारे पास आ जाएगा 9। इधर है हमारे पास 8 4 आर 32। तो 32 को जब हम 11 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है हमारे पास 10 आएगा। 11 2 आर 22। तो हमारे पास था 32, तो 32 10 रिमाइंडर आ जाएगा। 4 2 आर 8, ये डायरेक्ट ही Z11 का एलिमेंट बन रहा है तो इसको हम डायरेक्ट जो है वो 8 लिख देंगे। जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड इनवर्स है। जो हमारे पास मैट्रिक्स था A, उसका रिक्वायर्ड इनवर्स ये है, यानी A इनवर्स इज इक्वल टू दिस। स्पेशल लीनियर ग्रुप। The special linear group is denoted by S, L and F, where N is the degree and F is a field. S, L and F of degree N over field F is the set of N cross N matrices with determinant 1. जी स्टूडेंट्स, जैसे GL NF था, सिमिलरली ये SL NF है। डिफरेंस क्या है? उसमें नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट था और इसमें डिटर्मिनेंट 1, यानी उसमें सारे n क्रॉस n मैट्रिसेस थे जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। इसमें भी n क्रॉस n के सारे मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो। सिर्फ वही मैट्रिसेस आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो। 1 के अलावा 2 3 4 कुछ भी हो वो इसमें नहीं आएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला? SL NF इज अ सबसेट ऑफ GL NF, और इसमें द ग्रुप ऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन, दिस इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द जनरल लीनियर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल SL2F, अगर हम ये n जो है डिग्री ऑफ मैट्रिक्स, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, हम इसमें 2 ले लेते हैं। इट मीन्स के इस सेट में 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस आएंगे। तो इसको मैथमेटिकली हम ऐसे राइट करेंगे ABCD सच डैट AD minus BC is equal to 1 and ABCD belongs to field F. जी स्टूडेंट्स, इसमें द सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट 1 with entries from Q rationals, R reals, C complex numbers or ZP where P is a prime is a non-abelian group under matrix multiplication. यानी ये जो भी हम SL की एग्जाम्पल ले रहे थे उसमें हमने उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 लिया था, यानी SL ऑफ डिग्री 2, वो सेट जो होगा इन सारे फील्ड्स पे नॉन अबिलियन ग्रुप होगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर हम फील्ड Q लेते हैं तब भी वो ग्रुप होगा, अगर हम फील्ड R लेते हैं तब भी वो ग्रुप होगा, C के लिए भी और ZP के लिए भी।
This group is called the special linear group of 2 cross 2 matrices over Q, R, C, Z, P respectively. When the matrix entries are from ZP, we use modulo P arithmetic to compute determinants, matrix products and inverses. कि जब हम इसमें फील्ड ZP सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जब हम डिटर्मिनेंट्स कंप्यूट करेंगे, मैट्रिक्स प्रोडक्ट करेंगे, इन्वर्सिस फाइंड करेंगे, तो हम मॉडुलो इधर जो भी जी के सबस्क्रिप्ट में है, लेट से Z5 होगा तो हम मॉडुलो 5 यूज़ करेंगे, Z4 होगा तो हम मॉडुलो 4, जो भी प्राइम है P, तो अगर 5 होगा 11 होगा जो भी होगा हम वही मॉडुलो जो है वो यूज़ करेंगे. To illustrate the case SL2Z5, consider the element A is equal to 3, 4, 4, 4. Then determinant of A is equal to 3 into 4 minus 4 into 4 under modulo 5, which is equal to minus 4 modulo 5. Minus 4 modulo 5 is equivalent to 1. जी स्टूडेंट्स, ये मैं पहले भी आपको पिछले जब हमने GL वाला किया था उस एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. 3 4s are 12, 4 4s are 16. 12 minus 16 minus 4 बचेगा. तो minus 4 को जब अंडर मॉडुलो हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1. एंड द इनवर्स ऑफ A इज 4 minus 4 minus 4 3, which is equal to 4 1 1 3. इनवर्स हम वही मेथड है अर्जाइंट ऑफ A ओवर A मॉड. चूंकि ये SL है, इसमें डिटर्मिनेंट 1 होता है तो अर्जाइंट ऑफ A जो है वही इनवर्स होता है. तो अर्जाइंट ऑफ A हम ऐसे लेते हैं, डायगनल प्लेस के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन डायगनल के साइन चेंज कर देते हैं. तो अब -4 अभी हम इधर सॉल्व करके हटे हैं. -4 इज इक्विवेलेंट टू 1. -4 अंडर मॉडुलो 5 इज इक्वल टू 1. तो इधर भी 1 आ जाएगा हमारे पास, इधर भी 1 आ जाएगा. तो ये हमारे पास आ गया जो गिवन मैट्रिक्स A था उसका इनवर्स. अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ये हमारे पास है सेट A, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके इनवर्स के साथ. तो फिर हमारे पास आ जाएगा A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1. व्हेन द अरिथमेटिक इज डन मॉडुलो 5. अरिथमेटिक इज डन अंडर मॉडुलो 5 का मतलब ये है कि जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके अंदर जो भी मल्टीप्लाई करके भी और एडिशन में भी हम मॉडुलो 5 यूज़ करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. These are the reference books. Thank you so much dear students. उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया, समझ आ गया होगा. आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. Zn सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलो n. Un में हमने देखा कि वो Zn का सबसेट है. ऐसे एलिमेंट्स आते हैं Zn के जो रिलेटिवली प्राइम हो n से. उसके बाद हमने GL जनरल लीनियर ग्रुप पढ़ा. फिर उसके बाद हमने स्पेशल लीनियर ग्रुप पढ़ा. स्पेशल लीनियर ग्रुप जो है वो जनरल लीनियर ग्रुप का ही सब ग्रुप है. तो इसमें डिग्री n है, वो हम चेंज भी कर सकते हैं. 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस होंगे तो डिग्री 2 कंसीडर होगी. अगर n क्रॉस n ऑर्डर के होंगे तो वो हमारे पास डिग्री n कंसीडर होगी. अब इसी तरह फील्ड भी वेरी कर सकता है. जनरल F लिखा जाता है. फील्ड रियल भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है, ZP भी हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकता है. तो जैसा फील्ड होगा एंट्रीज फिर उसी सेट में से लीजिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.